बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रबड़ी दूध बनाने की रेसिपी। रबड़ी दूध तैयार करने के लिए आधा कप मैंने पानी लिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें शामिल किए है तुखमलंगा। आधा कप पानी में 1 चम्मच तुखमलंगा शामिल करेंगे और इसको यहाँ पे पानी में भिगो के एक साइड पे रख देंगे। अगला काम जो हमने करना है वो ये है कि मैंने यहाँ पे लिए है एक सॉस पैन, 1/3 कप मैंने इसमें शामिल की है चीनी। अच्छा, मैं 1 लीटर दूध की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप नॉर्मल मीठा पसंद करते हैं तब तो आपने 1 लीटर दूध में 1/3 कप चीनी शामिल करनी है। अगर आपको मीठा ज़रा सा तेज़ पसंद है तब आपने 1 लीटर दूध में पूरा 1 कप चीनी शामिल करनी है। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप चीनी शामिल की है। अब आपने चीनी को बिल्कुल मीडियम आंच पे कैरमलाइज़ करना है। आंच आपने ज़रा सी भी तेज़ नहीं करनी। इस स्टेज पे अगर आपकी आंच ज़रा सी भी तेज़ होगी, चीनी अगर आपकी जल जाती है तो पूरा रबड़ी दूध आपका ख़राब हो जाएगा, टेस्ट इसका बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए ना ये काम आपने बड़ी एहतियात के साथ करना है। मीडियम आंच पे चीनी को आपने कैरेमलाइज़ करना है। जब चीनी आपकी ना अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है, बिल्कुल इस तरह कलर आ जाता है, कलर इससे ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना। जैसे ही इस तरह शहद की तरह कलर आ जाता है, उसके बाद अब आपने इसमें शामिल करना है दूध। अच्छा, मैंने 1 लीटर दूध लिए है। दूध आपने ना एक साथ इसमें शामिल नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा करके आपने इसमें दूध शामिल करना है। पहले इस तरह थोड़ा-सा दूध आपने इसमें शामिल करना है, क्योंकि जैसे ही आप इस तरह इसमें दूध शामिल करेंगे ना, तो चीनी आपकी एकदम से सख्त हो जाएगी, बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाएगी। लेकिन आपने इस स्टेज पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे-जैसे दूध आपका गर्म होता जाएगा, तो चीनी ना एकदम से आपकी मेल्ट हो जाएगी। पहले चीनी एकदम से सख्त हो जाती है, उसके बाद ना आहिस्ता-आहिस्ता चीनी आपकी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद बाकी का तमाम बचा हुआ दूध इस तरह इसमें डाल देंगे। तमाम दूध इस तरह इसमें शामिल करने के बाद इसको बिल्कुल मीडियम आंच करके पकने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अब जैसे ही इस तरह दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाता है, अब अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ वो है इलायची पाउडर। अच्छा, इलायची पाउडर शामिल करने से ना इसका बड़ा ही कोई मज़े का फ्लेवर बनता है। अच्छा, इलायची पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा-सा कम आपने इसमें शामिल करनी है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। आधा चम्मच से थोड़ा-सा कम इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। इसको पहले तो आपने करना है अच्छा सा मिक्स, ताकि इलायची पाउडर ना दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अच्छा, अब आपने इसमें शामिल करने हैं क्रश किए हुए बादाम। अच्छा, बादाम जितने आपको पसंद हो वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्रश किए हुए बादाम इसमें शामिल करेंगे, इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ में मैंने यहाँ पे लिए है आधा कप दूध। आधा कप दूध लिए है, 2 चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूँगी वनीला कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छा सा चम्मच की मदद से आपने मिक्स करना है, ताकि वनीला कस्टर्ड पाउडर दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके अंदर ना किसी किस्म की कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही कस्टर्ड पाउडर दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, साथ में हमने जो दूध बॉयल होने के लिए रखा था, इसको उठा के इस दूध में शामिल करेंगे और इसको मज़ीद आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसमें पकाना है, ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन होता है ना, वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जैसे ही दूध में फुल बॉयल आने लगे, दूध आपका अच्छी तरह से यहाँ पे पक जाए। जैसे ही इस तरह बॉयल आने लगे ना, उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके इसको यहाँ पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, जैसे ही दूध आपका ठंडा हो जाता है, इसको उठा के इस तरह एक बाउल में डाल देंगे। बाउल में डालने के बाद ना अब आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। जैसे ही दूध आपका अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है, अब आपने इसमें शामिल करना है जो तुखमलंगा आपने पानी में भिगो के रखा था, वो उठा के इस तरह दूध में डाल देंगे। पहले तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि ये दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो है आइस क्यूब। रबड़ी दूध को हमेशा बिल्कुल ठंडा सर्व किया जाता है। इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए मैं इसमें आइस क्यूब शामिल करूँगी, इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। मैंने 1 लीटर दूध की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इससे तकरीबन 5 से 6 नॉर्मल गिलास बन के तैयार हो जाते हैं। यही वाला रबड़ी दूध जब हम मार्केट से ख़रीदने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा महंगे दामों में मिलता है। दूसरा, साफ़ सुथरी चीज़ हमें नहीं मिलती। इसलिए साफ़ सुथरी चीज़ हम लो बजट में अपने घर में बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही कोई मज़े का बन के तैयार होता है। और सबसे बड़ी बात, साफ़ सुथरी चीज़ हमारे घर वालों को खाने पीने को मिलती है। आइस क्यूब इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने 1 लीटर दूध की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर हम 1 लीटर दूध के साथ रबड़ी दूध बना रहे हैं तो इसमें 1/3 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कम मीठा खाने वाले हैं या कम मीठा पसंद करते हैं, अगर आपको थोड़ा-सा मीठा ज़्यादा पसंद है तब तो आप इसमें 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना 1/3 कप इसमें चीनी परफेक्ट मीठा है। कोई चीज़ आपको कम ज़्यादा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जैसे ये अच्छी तरह से फुल ठंडा हो जाता है, इस तरह इसको गिलास में डाल देंगे। गिलास में शामिल करने के बाद इसके ऊपर ना आपने थोड़े से क्रश किए हुए बादाम शामिल करने हैं और इसको आपने ठंडा-ठंडा सर्व करना है।
तो चलें जी, माशाल्लाह से ना बड़ा मज़े का हमारा रबड़ी दूध बन के तैयार हो चुका है। रेसिपी अगर आपको पसंद आ जाती है, इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। किसी और अच्छी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।